चाइना के वुहान शहर की एक लैब से फिर से कोरोना जैसा एक नया वायरस निकलने को तैयार हो चुका है। पर यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक इसका एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, मतलब ये अभी तक जानवरों से इंसानों में नहीं फैला है। पर इसके जितने भी मॉर्फोलॉजी है जो ये नया कोरोना वायरस आने की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा कोरोना वायरस जैसा ही है और ये कहा जा रहा है कि ये अगला पैंडेमिक भी हो सकता है। तो आखिर क्या है इस नए वायरस की सच्चाई और क्या यहाँ पर WHO कर रहा है और चाइना की यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है और क्या हम एक नए पैंडेमिक के लिए तैयार भी है या नहीं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। आपको याद होगा आज से करीब 5 साल पहले चाइना से निकला हुआ एक वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था और उसे हमने कहा था SARS-CoV-2 यानी कोविड-19। अब देखिए इसके बाद एक नए वायरस की बात तो की ही जा रही है, पर ये कोरोना जैसा ही है और ये वायरस इंटरेस्टिंगली ये चमगादड़ में मिला है। अब इस नए वायरस का नाम है HK-U5-CoV-2। अब देखिए हमारे इस अर्थ में कोरोना जैसे बहुत सारे वायरस है, पर कुछ ही कोरोना ऐसे हैं जो ह्यूमन को इन्फेक्ट भी कर सकते हैं, पर जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं यानी HK-U5-CoV-2 जो चाइना से अभी डिस्कवर हुआ है और वो अभी लैब में ही है। ऐसा नहीं है कि वो अभी लैब से लीक हो चुका है या ह्यूमन में इसका ट्रांसमिशन हो चुका है। हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि अभी तक ये जानवरों से इंसानों में नहीं फैला है। और इतना ही नहीं, इस बार चाइना थोड़ा सा सुधर चुका है। अब आपको याद होगा आज से 5 साल पहले कोरोना की बात उन्होंने कैसे छुपाई थी और पूरे दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। पर इस बार चाइना के ऑफिशियल ने ही खुद स्टेटमेंट दिए कि उन्होंने एक लैब में चमगादड़ के अंदर ये एक नया वायरस पाया है जो कोरोना जैसा ही है। अब इस HK-U5-CoV-2 के बारे में हमें जिसने बताया वो है चाइना के एक मशहूर साइंटिस्ट, एक वायरोलॉजिस्ट है, उनका नाम है सी जिंगली। अब देखिए ये इतने ज्यादा मतलब रिसर्च करते हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्हें चाइना में बैट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। और अभी तक इनकी रिसर्च में ये पता चला है कि HK-U5-CoV-2 में एक स्पेशल टाइप का फीचर है जिसे फ्यूरिन क्लेविस कहते हैं। अब देखिए दोस्तों हम इसे और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए हमारे शरीर में ACE2 नाम का एक रिसेप्टर्स होते हैं जहां पर वायरस आके बाइंड करता है और जहां पर कोरोना आकर भी बाइंड कर रहा था। अब देखिए जो ये स्पेशल टाइप का फीचर है जिसका नाम है फ्यूरिन क्लेविस, अब देखिए ये हेल्प करता है इस वायरस को इस रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए। अब देखिए अगर ये हेल्प कर रहा है रिसेप्टर से बाइंड करने के, तो ये हेल्प कर रहा है दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करने के लिए। पर यहां पर खुशी की बात यह है कि इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो शायद कम हो सकता है, पर इसमें अभी भी रिसर्च चल रही है और जैसे ही इसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकल के आते तो मैं आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या हमें इस नए वायरस से घबराना चाहिए? अब देखिए मुझे नहीं लगता घबराने की कोई भी जरूरत है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, एक बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी आजकल यही कह रहे हैं। अब देखिए जो इसके फीचर्स हैं वो कोरोना जैसे मिल रहे हैं, तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुकी है। हालांकि कुछ लोगों को इन्फेक्ट जरूर कर सकता है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं उनको जरूर ये इन्फेक्ट कर सकता है, पर एक लार्ज स्केल में जैसा कोविड ने किया था वैसा नहीं कर पाएगा। अब देखिए क्या होता है, अगर कोई भी वायरस कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, मतलब हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है ताकि वो नेक्स्ट टाइम अगर आए तो हम उसे आसानी से हरा दें। तो अभी हमारे शरीर में और पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं ज्यादातर के शरीर में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो हम इस वायरस को इजीली से टैकल कर सकते हैं। पर रही बात पैंडेमिक की, तो यहां पर एक बिल गेट्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 4 साल में हमें एक और पैंडेमिक देखने को मिलेगा। अब देखिए भाई साहब बिल गेट्स कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोच के बोला ही होगा। तो यहां पर हमें थोड़ा सा भी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि और जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है वो सतर्क हो चुकी है, चाइना सतर्क हो चुका है, उन्होंने वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है बहुत लार्ज स्केल पे। तो अब ये देखना होगा कि आखिर ये नया पैंडेमिक आ भी सकता है या नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी तक इसका एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, मतलब ये जानवरों से इंसानों में अभी तक नहीं फैला है, ये सिर्फ अभी तक चमगादड़ों में ही है। पर देखना होगा कि क्या ये ह्यूमंस में भी फैल सकता है या नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।